सभी का रिपब्लिक भारत पर स्वागत है। आपको बता दें कि वाराणसी में हटाई जा रही है साईं की प्रतिमाएं। जी हां, मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम छिड़ी है और कई मंदिरों से भक्तों ने प्रतिमाएं हटा दी हैं, जिसके बाद अब बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। तो वाराणसी में हटाई जा रही हैं साईं की प्रतिमाएं। कई प्रतिमाएं हटाई जा चुकी हैं और कई प्रतिमाएं हटाने की तैयारी की जा रही है। मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम और इस बीच कई प्रतिमाएं हटा भी दी गई हैं। साईं बाबा को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। भोले की नगरी काशी के कई मंदिरों से उनकी प्रतिमा हटाई जा रही है। काशी में विद्वानों की नाराजगी का परिणाम देखने को मिला है, जहां विवाद के बाद बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि गणेश मंदिर में साईं का क्या काम। उन्होंने मंदिर के पुजारी को फटकार भी लगाई। इसके बाद लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को सर्वसम्मति से हटाने का फैसला लिया गया। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। साईं बाबा की मूर्ति को लेकर उठे विवाद के बाद अब शहर के दूसरे मंदिरों से भी साईं की मूर्ति हटाने की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साजिश के तहत चांद मियां को साईं बाबा के रूप में प्रचारित किया गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? हालांकि इस मामले का विरोध भी शुरू हो गया है, लेकिन कोई खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि साईं का विवादों से नाता पुराना रहा है। ऐसी आशंका है कि काशी का साईं विवाद दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि साईं को लेकर जो विवाद है वो नया नहीं है, पहले भी ऐसी मांगे उठती रही हैं और अब जिस तरीके से मंदिरों में से मूर्तियां हटाई जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही हैं, क्या लग रहा है ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, साईं को लेकर पूरा विवाद जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती, इससे पहले जो थे उनके साथ ही शुरू हुआ था। उन्होंने साईं को लेकर 2018 में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। साईं के अस्तित्व को लेकर सुरभि जो साईं हैं उनको लेकर जो चालीसा, उनको लेकर जो पाठ किए जाते हैं। सनातन परंपरा में इस तरीके के जो प्रेत पूजा, एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, इसकी अनुमति नहीं है। और ऐसे में मंदिरों में इनको जगह देना, खासतौर पर शिव जी के समतुल्य रखकर पूजा करना, इन विषयों को लेकर 2018 से ही काफी सारा उन्होंने छेड़ रखा था। इसके जवाब में मध्य प्रदेश और अलग अलग हिस्सों में कई सारे विवाद भी देखने को मिले थे। लेकिन अब ये नई बात जो शुरू हुई है, उनके शिष्य जो कि अब शंकराचार्य बन चुके हैं, उन्होंने भी इस बारे में सवाल खड़ा किया है। सनातन परंपरा के तमाम जो वाराणसी के मंदिर हैं उनमें ये जो साईं भगवान की जो पूजा पाठ, ये जो तमाम चीजें होती हैं, उनकी खिलाफत करी है। और श्रद्धालु, इसके अलावा जो धार्मिक संगठन है वो अब आगे आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है। किसी की श्रद्धा है तो अपने घरों में पूजा करे, अपने घरों में स्थान दे, लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर हैं, जो पूजा पाठ के स्थल हैं, उन जगहों से इस मंदिर को, इस मूर्ति को हटाने की शुरुआत, एक बड़ा आंदोलन वाराणसी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, जहां मतदान चल रहा है। आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। 40 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और अब बताया जा रहा है कि 56% वोटिंग अब
हो चुकी है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, पहले चरण का मतदान 18 को हुआ, फिर दूसरे चरण का मतदान 25 और आज तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। इससे पहले बड़ा अपडेट, दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 3 बजे तक का अपडेट मिल रहा है कि करीब 56% मतदान हो चुका है। तो नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। घाटी के रण की बात करें तो 3 चरण में मतदान, आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। 3 बजे तक 56% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी लगातार हमें अपडेट दे रही है, बारामूला से मौजूद है। मीनाक्षी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं? आखिरी चरण है। बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण है और ऐसे में लोग उत्सुकता के साथ बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर मतदान भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे और 8 बजे जो कतारें देखने को मिली थी, अब वो शाम 5 बजे से फिर से एक बार देखने को मिल जाएगी। आखिरी चरण का ये मतदान है और ऐसे में लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। हम पट्टन विधानसभा में मौजूद है, यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहाँ अभी भी यहाँ कतारें लगी हुई है। कुछ लोग वोट देकर के बाहर निकल गए हैं, तो अभी कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर मतदान भी करेंगे। आपने वोट डाल दिया, अभी डालेंगे? नहीं, अभी डालने जा रहा हूँ मैं। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ? जी बिल्कुल, जोश खरोश से लोग आ रहे हैं, मतलब पुराना सब कुछ साइड पे रखते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि खेती किसानी के टाइम में तो लोग सुबह जाकर के मतदान करके चले गए हैं, अभी ऐसी उम्मीद है कि अभी और लोग आएंगे वोट करने के लिए? जी देखिए, यहाँ पे सुबह से भीड़ होती है, तो कुछ लोग, मैं अपनी बात बताऊँगा, मैं रुका इसीलिए भीड़ में ना रुकना पड़े ज़्यादा देर, तो बस थोड़ा काम कर रहा था घर में, तो सीधा यहाँ चल के आया। तो देखिए, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे हर जगह देखने को मिल रही है जहाँ लोग पहुँच रहे हैं और अभी भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी चरण का मतदान है। और ऐसे में अगर हम पहले चरण की बात करें तो 61% से ज़्यादा मतदान हुआ, दूसरे चरण में 57% से ज़्यादा मतदान हुआ और तीसरे में भी यही संभावना जताई जा रही है कि जो 60% है उससे ज़्यादा मतदान होंगे। अभी यहाँ पर 1-2 करके लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मतदान जो है वो सुबह हो चुका है। जैसे कि आंकड़े भी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सुबह लोगों के आने का सिलसिला था, वोट करने का सिलसिला था, वो हो चुका है। और लोगों का एक ही बात साफ तौर पर यह कहना है कि 10 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हम उत्साहित होकर के इन चुनावों में न केवल मतदान कर रहे हैं, बल्कि दूसरों से भी वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप भी घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि आज जिन सीटों पर मतदान हो रहे हैं वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, जो 8 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। 40 विधानसभा सीटें, जिसमें से कश्मीर क्षेत्र की, कश्मीर संभाग की 16 सीटें हैं, जम्मू संभाग की 24 सीटें हैं और यहाँ पर 16 सीटों के लिए जो रण छिड़ा हुआ है उसमें जो मतदान है, जो भागीदारी है, वो लोगों की यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। और उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करिएगा मीनाक्षी, जानिएगा किन मुद्दों को लेकर वो घर से बाहर निकले हैं। 10 साल बाद चुनाव है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वो अपना मत डालने वाले हैं। बिल्कुल प्रगति, देखिए हमने अभी उनसे बात की है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं और हम ऐसे में घर से बाहर निकल करके मतदान कर रहे हैं। सुबह क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है इसीलिए वो अभी आए हैं वोट करने के लिए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सुबह आकर के मतदान करना उचित समझते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर सेब तोड़ने का काम चल रहा है, अखरोट तोड़ने का काम चल रहा है, जो कि यहाँ पर मेन खेती होती है। अब मुख्य खेती के बीच में समय इसलिए भी निकालना है कि जाकर के मतदान करना है। लोगों का एक ही मुद्दा है और एक ही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक लंबे वक्त के बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो नुमाइंदे हैं, हमारी तरफ से जो प्रतिभागी जो कैंडिडेट है वो हमारे मुद्दों को रखें और इसलिए हम इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं बारामूला की विधानसभा सीटों के जहां पर पहले बायकॉट किया जाता था, लेकिन इस बार वहां पर भी तगड़ी वोटिंग देखने को मिल रही है। लोग इस बार बायकॉट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले भी ऐसा होता था जम्मू कश्मीर में कि दुकानों को, घरों को बंद कर दिया जाता था, वोटिंग के नाम पे बायकॉट होती थी, लेकिन इस बार लोगों ने दुकानों, घरों को बंद नहीं किया है। दुकानें बंद है, घर खुले हुए हैं, घर से लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और अपनी प्रतिभागिता जो है वो इन चुनावों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।